हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो जैसा कि कल हम घांगरिया पहुंच गए थे, तो कल तो हम यहीं पर रुके थे रात में, और आज हमें निकलना है हेमकुंड साहिब के लिए। मतलब अभी निकलना है हमें हेमकुंड साहिब के लिए, और जिसके लिए हमें 5 किलोमीटर का ट्रैक और कवर करना है। और वो थोड़ा और ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर और ज़्यादा ठंडी हो सकती है, क्या होगी, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ठंडी है। 2-3 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। तो चलिए अभी यहाँ से चलते हैं। पैकिंग वैकिंग सब हो रखी है, बैग वैग तो हम यहीं पर छोड़ जाएंगे। बस हम ऐसे ही जा रहे हैं क्योंकि वापस भी आना है। देख सकते हैं ये बड़े बड़े पर्वत बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो हम प्रस्थान कर चुके हैं हेमकुंड साहिब के लिए, जिसके लिए हमें 5 किलोमीटर का ट्रैक करना होगा। चलिए चलते हैं। इस ट्रैक के लिए सुबह के 8 बजे के बाद जाना अलाउड नहीं करते, क्योंकि वापस लौट के आना पड़ता है। वहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो शुरुआत में इस सुंदर से झरने को पार करते हुए, जो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर है, हम अपनी इस ट्रैक को पूरे जोश और होश से प्रारंभ करते हैं। ये हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही, और 4 कदम चलते हमारे ठेस बुद्धि की हालत उसके काबू से बाहर होने लगती है। वो तो अच्छी बात है कि मैं बड़े प्यार से इसको अपने कदमों से कदम मिलाते हुए ले जा रहा हूँ। तो ये रास्ता जाती है फूलों की घाटी के लिए, जहाँ हम कल जाएंगे। आज तो सीधे हेमकुंड साहिब जी के लिए चलते हैं। और ये देख सकते हैं कि ये झरना कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, और साथ में ये पूरी बर्फ जमी हुई है। मगर आगे भी मिलेंगे ऐसे सुंदर नजारे, बस पहले ही अपना ये कठिन सा रास्ता गुजारे। ऐसे सुंदर से शॉर्टकट रास्ताओं को देखकर पता नहीं क्यों मेरे मन में मैन वर्सेस वाइल्ड के बियर ग्रिल्स की सस्ती आत्मा जाग जाती है, जो कुछ ज्यादा ही सस्ती होती है। ये ट्रैक दिखने में जितनी सरल लग रही है, उतनी सरल तो नहीं है। मगर हमारे पास एक सरल तरीका है कि अपना मुंह बंद करके चुपचाप बिना कोई शिकायत के चलते जाओ। देखो, थकना तो स्वाभाविक है, और ऊपर से चढ़ाई भी थोड़ी सी कठिन है। मगर एक तरफ ये भी है जो अपनी रोजी रोटी के लिए डेली इतना चढ़ते और उतरते हैं, वो भी इतने वजन के साथ। और दूसरी तरफ ये आया बहुत ही खतरनाक चढ़ाई है, पूरी स्ट्रेट। मेरे फेफड़े फूले गए। फेफड़े फूलना स्वाभाविक है। जो इंसान 8-9 बजे तक सोता हो तो उसके फेफड़े फूलेंगे ही। कुछ टाइम से सो रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो मेरे पैर नहीं फूलते थे। तो देखो, चढ़ाई थोड़ी कठिन है, फिसलन भी है, और हल्की सी सर्दी है, और सांसें जल्दी भर रही है, और जांघें भर रही हैं। सांसें फूल रही है, जांघें भर रही हैं। मैं और ये फिर भी सबसे आगे, पुनिया पीछे रहता है, और सबसे पीछे रहता है ठेसुदी, दिखता भी नहीं है। मगर फिर हमारी धीरे धीरे पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है। सुबह से कुछ भी खाया नहीं था, शरीर से एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। तो इसलिए हमने थोड़ी एनर्जी लेने के लिए दुकान से ये माज़ा खरीदी, कुरकुरे खरीदे। और आपको बता दूँ, ये माज़ा यहाँ पे 90 रुपये की आई है। तो थोड़ी सी एनर्जी प्राप्त होती, हम आगे का ट्रैक फिर से स्टार्ट कर देते हैं। और अभी हमने मुश्किल से 3 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट किया है। मगर हमारी फिर वही मैन वर्सेस वाइल्ड के सस्ते बियर ग्रिल बनने की आदत शॉर्टकट रास्ताओं को अपनाने को मजबूर कर देती है। मगर सच बता रहा हूँ, ऐसे रास्ताओं से जाने में मजा बहुत आता है। ये रास्ते रिस्की नहीं होते हैं, बस आपका इन रास्ताओं को अपनाने के लिए फिट होना आवश्यक है। हौले हौले हम अपनी मंजिल की ओर चलते जाते हैं। बस इसमें बाधा डालते हैं तो वो पुनिया और ठेस बुद्धि। धीरे धीरे हम ग्लेशियर की ओर बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से रास्ता पे हल्का हल्का पानी बह रहा होता है, और बर्फ पर आकर तो फिसलन और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमें और भी ज्यादा सावधानी बरतते हुए चलना पड़ता है। ये सारे पहाड़ देख रहे हो, सारे खरीद कर इग्लू बनाऊंगा। ये पहाड़ों पे इग्लू बनाओगे? और धीरे धीरे हम आसमान की ऊंचाइयों में आ जाते हैं, और बादलों में खोने लग जाते हैं, और बादलों के साथ साथ अपनी थकावट में भी खोने लग जाते हैं। हमें फिर एक सुंदर सा झरना दिखता है, जिसे देखकर हमारी आंखों की थकावट तो चली जाती है। अब आगे जाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप ग्लेशियर के थ्रू जा सकते हो, या फिर आप सीढ़ियों के थ्रू जा सकते हो। बस अंतर इतना होगा कि सीढ़ियों पे आपको थोड़ी कठिनता महसूस होगी। सच बता रहा हूँ, शरीर इतना ज्यादा थक गया है कि एक एक कदम रखना भी भारी पड़ रहा है, क्योंकि चढ़ाई बहुत ही ज्यादा स्टीप है। मगर जैसे तैसे कदमों से कदम मिलाते हुए मैं चलते जाता हूँ, और आखिरकार पहुंच जाता हूँ जहाँ ठीक ठाक बंदा मेरा सदियों से इंतजार कर रहा होता है। ठेस बुद्धि भी जैसे तैसे आ ही जाता है, मगर पुनिया का कोई अता पता नहीं होता। आए 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 शिवांशु। तो पुनिया का तो कोई अता पता नहीं है। यहाँ पे मैं हूँ, ठेस बुद्धि है, और ठीक ठाक बंदा है। पुनिया आएगा, शायद लेट आएगा, नहीं तो वो वहीं बैठा रह जाएगा कहीं ना कहीं। लेट कहाँ से आएगा? 12 बजे तो बंद हो जाएंगे। बट
तो पुनिया तो खैर आ ही जाएगा, हम चलते हैं आगे का सुंदर सा दृश्य निहारने, जो कुछ ज्यादा ही सुंदर होता है। मैंने इतनी सुंदर जगह सिर्फ मूवीज वगैरह में देखी है। गुरुद्वारे में अंदर जाने से पहले हमें इसी ग्लेशियर वाले लेक में स्नान करना होगा, जिसके लिए मैं थोड़ा कतराता हूँ, मगर ऐसे डेयरिंग वाले मौके बार बार नहीं मिलते। तो फिर क्या, तो आज मैंने पहली बार ग्लेशियर में डुबकी लगाई है। ठीक ठाक बंदा भी पूरे जोश और होश के साथ ग्लेशियर वाले पानी में लीन हो जाता है। भगवान का नाम ले घूम जा। मगर फिर आता है हमारा पुनिया, जो जोश के साथ तो जाता है मगर होश खोकर वापस आ जाता है। मगर एक बार फिर हिम्मत करके पुनिया रूह जमाने वाले ग्लेशियर वाले पानी में उतरता है। अगर ये ज्यादा देर तक इस पानी में रहा तो ये हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाएगा और नीला जादू बनकर ये यहीं बेहोश हो जाएगा। मगर ऐसा होने से पहले पुनिया फड़फड़ाते हुए वापस निकल आता है। फिर हमारे ठेस बुद्धि की बारी आती है। स्नान कर फिर हम गुरुद्वारे के अंदर हेमकुंड साहिब जी के आगे मत्था टेकने चले जाते हैं। और यहाँ श्री लक्ष्मण जी का मंदिर भी है, और यहाँ से जो ये नदी उत्पन्न हुई है इसका नाम लक्ष्मण गंगा है। ये जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत है कि मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम फिर लंगर से खिचड़ी और ये चाय का प्रसाद प्राप्त करने चले जाते हैं। तो मत्था टेक के अब समय हो गया वापस नीचे जाने का, क्योंकि यहाँ पे 2 बजे से पहले मतलब 2 बजे तक यहाँ से नीचे जाना होता है, क्योंकि फिर 2 बजे के बाद मौसम ख़राब हो जाता है और ऑक्सीजन की भी थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अब समय हम यहाँ से नीचे चलते हैं, ट्रैक फिर से करते हैं नीचे वाला मतलब। तो अब समय है वापस से पूरा 6 किलोमीटर का ट्रैक करके नीचे जाने का, मगर इस बार हम ग्लेशियर वाला रास्ता चुनते हैं। देखने में ये रास्ता काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है, मगर हर खूबसूरत चीज प्यारी नहीं होती। उसी तरह ये खूबसूरत सा दिखने वाला रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। ये मजाक मुझे और हम सबको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता था। ऐसा मुझे पता चला मेरे बगल में चलने वाली एक आंटी से। उन्होंने बोला कि ये बर्फ पिघल रही है और इस तरह बर्फ में छेड़छाड़ करने से इसमें क्रैक आ सकते हैं और ये पूरा स्लाइड कर सकता है। और साथ ही इस बर्फ पे हमें बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक चलना होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्लिपरी होती है और गलती से ज्यादा स्लिप हुए तो सीधा नीचे जाएंगे। और इस अच्छे खासे ट्रैक में एक बैड न्यूज हमारा गला पकड़ लेती कि हमारे ठेस बुद्धि के पैर में मोच आ गई। मगर वहां से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर पड़ती है और उन्हें ठेस बुद्धि के पैर की मोच के बारे में पता चलता है, तो वे उसके लिए पेन किलर देते हैं, जिससे कि उसे थोड़ा बहुत तो आराम मिले। अब हमारा एक और टास्क बढ़ जाता है कि इसको जल्दी से सही सलामत नीचे उतार के ले जाएं। और उससे भी जल्दी हम ये ग्लेशियर वाली लोकेशन को पार कराएं, क्योंकि ग्लेशियर बुरी तरह से पिघल रहे हैं, जिसके रहते ग्लेशियर स्लाइड के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फोन बंद करके हम जल्दी से नीचे की ओर फाइनली उतर आते हैं। ठीक ठाक बंदा तो बहुत पहले का रूम पे पहुंच गया। ठेस बुद्धि और पुनिया आराम से पीछे आ रहे हैं। तो फाइनली हेमकुंड साहिब जी का ट्रैक तो पूरा कंप्लीट हो गया और ट्रैक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था, मगर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत के साथ साथ बहुत ही ज्यादा कठिन भी था। चढ़ाई एकदम स्टीप थी, पहले तो मतलब ठीक सी लग रही थी चढ़ने में, लेकिन जैसे जैसे नज़दीक आते गए कठिनाइयाँ और भी ज़्यादा बढ़ती गई। ग्लेशियर भी थे और स्टीप चढ़ाई थी, एकदम थोड़े से भी डिसबैलेंस हुए सीधे नीचे, ठीक है। और ऊपर ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा कम था। तो खैर ट्रैक तो पूरा कंप्लीट हो गया, मगर थक के सभी लोग बुरी तरह से चूर हो गए। सबसे पहले ठीक ठाक बंदा आ गया, उसने एक नींद भी ले ली और अब मैं आया हूँ और मेरे जस्ट पीछे वो आ रहा है ठेस बुद्धि और उसके पैर में मोचा, तो वो और पुनिया एक साथ आ रहे हैं। अब वो वैसे मेरा कल का प्लान है कि वैली ऑफ फ्लावर्स की ट्रैकिंग का, मगर पता नहीं ठेस बुद्धि के पैर में मोचे और बाकी सबकी हालत पतली हो रखी है। मेरी तो खैर नहीं हो रही, मेरा तो खैर मन है, मैं तो खैर जाऊँगा ही, मैं तो जाऊँगा और ये सब भी जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को तो यहीं करते हैं समाप्त। मैं मिलता हूँ आपसे अगली मज़ेदार वीडियो के साथ। Oh!